बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन हम रौरेमन हमेशा नवा बेस जानकारी लेके आविला और रौरेमन उकर में अमल करके अपन खेती बाड़ी के बेस से करीला है नहीं। तो हमरे का भी मकसद है कि रौरेमन बेस से खेती करूँ, आगे बढ़ूँ, है नहीं। तो किसान भाई बहन मन आज कर जो जानकारी हम देवा थी रौरेमन के मके जानकारी देवक आगे चलू हमारे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य पालकों के लिए लाभकारी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। किसानों की आर्थिक तरक्की में सहयोगी है किसान क्रेडिट कार्ड। हील पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिप्लर। मछली पालकों के लिए सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को उनके इस्तेमाल की आवश्यक सामग्री जैसे नाव, जाल, हेचरी, तालाब, आइस बॉक्स इत्यादि सामान मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालकों को ऋण भी मुहैया कराया जाता है। मत्स्य पालकों का कारोबार आगे बढ़ सके, इसके लिए मत्स्य पालकों का संगठन बनाकर उन्हें उपयुक्त संसाधन मुहैया कराया जाता है। खेती-बाड़ी के कार्यों में किसानों को अक्सर आर्थिक समस्याएं आती ही हैं, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में बीज और खाद इत्यादि ना ले पाना, खेती ना कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो और वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारे किसान भाई हैं परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वह बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक के परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। जल की समस्या से आज हम सब जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादन किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हील पर बीज की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिप्लर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिप्लर। यह उपकरण हील और बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हील पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद शिखा। दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति पंडरा, जहां से हम आपको देने जा रहे हैं आज के मंडी भाव की जानकारी।
दर्शकों, सबसे पहले हम आज लेने जा रहे हैं दाल को, जिसमें हम लेंगे मूंग दाल, जिसका प्रति क्विंटल दर है 10,300 रुपये। दूसरे में हम लेंगे आटा को, आटा का प्रति क्विंटल दर है 2,900 रुपये। तीसरे में हम लेंगे चावल, जिसमें हम लेंगे परमल चावल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 3,700 रुपये। दर्शकों, आज हम आलू को भी लेंगे, जिसमें 2 किस्म के आलू हैं, जिसमें लाल आलू का प्रति क्विंटल दर है 2,200 रुपये, वहीं सफ़ेद आलू का प्रति क्विंटल दर है 1,900 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे टमाटर, जिसका प्रति क्विंटल दर है 1,200 रुपये। तो दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरमन के तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक है नहीं। तो चलो अपन कार्यक्रम के में आज आगे बढ़ाती जानकारी को, जो रोरमन की जानकारी चाहिए कर उन्हें जाती हमरे है नहीं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-KYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। आज का जो जानकारी है कि उड़द कर वैज्ञानिक खेती, अब रौरेमन उड़द कर खेती तो करबे करीला और बहुत बेस से करीला, मगर अगर रौरेमन वैज्ञानिक तरीका से खेती करब तो का है नहीं कि रौरेमन के फसल बढ़िया हुई, आमदनी बढ़िया हुई है नहीं, तो सब कुछ बेस होएला अगर चाहत ही तो चलू एक जानकारी रौरेमन के हम फीचर कर माध्यम से दिवाई देवा थी। उड़द को दलहनी फसलों में प्रमुख फसल माना जाता है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सही समय होता है क्योंकि इस दौरान तापमान में थोड़ी नमी रहती है। गर्मी का मौसम उड़द की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। अगर हम दलहन की बात करते हैं, दलहन में सबसे प्रमुख अगर कोई दाल है तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उड़द है। और उड़द की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से की जाए, हम जानकारी देने के लिए आप पहुँचे हैं गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं उड़द की वैज्ञानिक खेती किस तरीके से की जाए और इससे किसान हमारे किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं। नमस्कार किसान भाई और बहनों, मैं डॉक्टर शेखर खाड़े। आज मैं दलहनी में उड़द की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो उड़द का बुआई समय ये मध्य जून से लेके मध्य जुलाई तक है और उड़द विलम्ब से बुआई करने के लिए भी उपयुक्त है। विलम्ब की समय है मध्य अगस्त से लेके भी हम अच्छा उपज उसमें कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने के लिए 2 से 3 बार देसी हल से जुताई करके अच्छी तरह से जुताई करके उसमें पाटा चला दें और जुताई करते समय गोबर सड़ी खाद 3 टन प्रति हेक्टर के उसमें अच्छी तरह से मिला दें। उसके लिए ऊपरी ज़मीन की आवश्यकता है। खेत की तैयारी करते समय उसमें अंततः पानी जमावट नहीं होना चाहिए। उस वैरायटी के लिए उन्नत प्रभेद उसका उपयोग करें, जिसमें झारखंड की वैरायटी है बिरसा उड़द 1, बिरसा उड़द 2 और ये हम वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। और इसका अवधि है 60 से 70 दिनों में ये उपज तैयार हो जाती है और औसत उसका उपज है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। तो उसमें NPK डालने की ज़रूरत है। उसकी मात्रा है 20, 50, 25, 20 ऐसे करके उसको डालना चाहिए। और बुआई से पहले बीज को अच्छी तरह से जीवाणु खाद से उपचार करके अच्छी उपज हम कर सकते हैं। जानकार कहते हैं कि उड़द की अच्छी खेती के लिए आपको शुरू से यानी कि बुआई के समय से बहुत ख्याल रखना चाहिए। उड़द की बुआई के लिए हल्की रेतीली, दोमट या मध्यम प्रकार की भूमि जिसमें कि पानी का निकास अच्छा हो वो उपयुक्त माना जाता है। जब ज़मीन में नमी न हो उस टाइम उसको सिंचाई देनी चाहिए। और अच्छी उपज के लिए हम एक और भी सावधानी बरत सकते हैं कि कीट और रोग को हम न लगने दें। उसके लिए हम अच्छे से उसका सावधानी बरतें। हम ये कटनी 60 से 70 दिनों में कटनी पे आ जाती है उड़द की फसल। तो कटनी के समय एक बार में फलियां सब पक जाती है। फलियां पकने के टाइम काली रंग की और पौधा पीला रंग का हो जाता है। उसको कटनी हंसुए के साये उसके काट के धूप में सुखाया जाए। उसके पास दोनी करके दाना अलग करके उसको हम बाद में धूप में सुखा के उसको भंडारण किया जा सकता है। न्यूनतम संरक्षण मूल्य है 6,960 प्रति क्विंटल। न्यूनतम संरक्षण मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस और मार्केट में आपका इसका बाज़ार भाव मिल सकता है 6 से 7 हज़ार के दरम्यान आपको बाज़ार भाव मिल सकता है। और इसको लगाने के लिए खर्च आता है 25 से लेके 30 हज़ार प्रति हेक्टर खर्च आता है। तो इसका मतलब आपको
3 से 4 गुना मुनाफा इसमें आपको मिल सकता है। खेत की तैयारी करते समय यदि आपके पास बैल या कुछ देसी हल नहीं है तो आप ट्रैक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद खाद डालते समय आप उसको पहले बीज उपचार भी अच्छे से किया जा सकते हैं जीवाणु खाद से, जैसे राइबोजियम कल्चर हो गया, उससे आप अगर उपचार करेंगे तो आपका उपज भी अच्छा आ सकता है। उसके बाद निकाई गुड़ाई हम उड़द में 2 बार करते हैं। पहले बिजाई करने के बाद 20 दिन बाद एवं 40 दिन बाद हम उसका निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 के बीच होनी चाहिए। उड़द की खेती में अम्लीय और क्षारीय भूमि बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। बारिश के शुरू होने के बाद 2-3 बार हल या बखर चलाकर खेत को समतल कर लें। बारिश होने से पहले बोनी करने से पौधों की अच्छी पैदावार होती है। और आखिर में ये बताऊंगा तो उसमें अच्छे बीज का चुनाव कर जाए, जैसे उन्नत प्रभेद है बिरसा उड़द 1, बिरसा उड़द 2, ये हम बीज का चुनाव कर सकते हैं। इसका विशेष गुण है एक बार में जो फलाई है एक बार में पक जाती है, और फिर ये मिश्र खेती में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं इस बीज का। और सिंचाई का ध्यान रखें, मैं सिंचाई करते हुए उसका अच्छे से आप सिंचाई करें उसको। देखो कैसन लागले जानकारी हैं, हर किसान भाई बहन के एकदम जानकारी लेना जरूरी है ताकि रोरे मन खेती बाड़ी बेस से करूँ, है नहीं। तो चलू अपन कार्यक्रम के हम और आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। दूसर जानकारी जो वो बहुत सुंदर है नहीं, कि बदलते मौसम में मशरूम कर खेती, है नहीं। अब देखो मशरूम कर खेती तो बहुत किसान भाई बहन मन करे ना, और बहुत आदमी मन करे ना, और आजकल जो मशरूम कर मांग है बाजार में, डिमांड है, वो कर चलते है नहीं। तो चलो हमने देखा था कि बदलते मौसम में मशरूम कर खेती कैसे करे के है कि नहीं। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी प्रकार के मशरूम हैं तो मौसम के हिसाब से सभी मशरूम का अलग अलग मौसम में अलग अलग तापमान पर हम खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप कर रहे थे बदलते मौसम में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी का मौसम है तो हम जनरली जो है सो वेस्टर मशरूम की खेती नहीं करते हैं, इसलिए कि गर्मी के समय में वेस्टर मशरूम की खेती में बहुत अधिक समस्या आता है। क्योंकि इसके लिए जो हम बताए थे पहले भी किसानों को बात करते हैं तो बताते हैं कि इसके लिए करीब 25 से 28 डिग्री का तापमान चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में जो है सो तापमान 30 डिग्री से अधिक हो जाता है। लगभग आप कमरे का तापमान का अनुभव करेंगे तो 35 डिग्री 37 डिग्री कमरे का तापमान है, और बाहर का तापमान 42-45 डिग्री पूरे झारखंड में है। तो इस मौसम में 35-37 डिग्री तक अगर आप तापमान मेंटेन करते हैं तो दुधिया मशरूम, जिसको कि हम मिल्की मशरूम कहते हैं, मिल्की मशरूम की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। लेकिन अगर किसान भाई अपने कमरे का तापमान 30 से नीचे कर पाते हैं किसी तरह से मॉइस्चर रूम में मेंटेन करके, ह्यूमिडिटी मेंटेन करके, तो ऑयस्टर मशरूम की भी खेती आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ध्यान देना है कि 30 से नीचे 28 डिग्री का तापमान चाहिए। दूसरा है कि जैसे कि गर्मी के मौसम में करीब 37-35 डिग्री तक अगर तापमान है और कमरे का ह्यूमिडिटी अगर 90% है तो हम लोग पैरा मशरूम, जिसकी खेती हमारा बगल का जो राज्य है उड़ीसा में बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक खेती इसकी होती है, और इसकी खेती हम अगस्त सितंबर तक जो 35 डिग्री का अगर कमरे का तापमान है तो 25 से 35 डिग्री के बीच में तापमान मेंटेन करके इसकी खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब है कि इसकी खेती हम कैसे करें, मिल्की मशरूम की खेती कैसे करें, पैडी स्ट्रॉ मशरूम जिसको पुआल मशरूम या पैरा मशरूम कहते हैं, इसकी खेती कैसे करें। तो इसका सिंपल तरीका है, जैसे आप वेस्टर्न मशरूम की खेती करते हैं तो मिल्की मशरूम के लिए भी आपको उसी तरह से
कुट्टी, धान का कुट्टी या गेहूं का कुट्टी लेना है। धान या गेहूं का कुट्टी को हम केमिकल में स्टेलाइज करेंगे। केमिकल के लिए जैसे हम बताते हैं कि बेवस्टीन या और फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। जैसे 100 लीटर पानी है तो 10 ग्राम बेवस्टीन और 100 ml फॉर्मेलिन का उपयोग करते हैं और उसे रात भर कुट्टी को फूलने देते हैं। अगले दिन उसको सुखा करके बैगिंग करते हैं। लेकिन इसके अलावे जो है सो बहुत अच्छा विधि है कि हम उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं, जो कि किसान नहीं कर पाते हैं। लेकिन किसानों को जो है सो मशरूम की खेती के लिए जब हम पुआल को स्टेलाइज करेंगे तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कहने का मतलब गर्म पानी में जो है सो करीब धान की कुट्टी हो या गेहूं का कुट्टी हो तो 1 घंटा तक उसको बॉयल करना चाहिए। इससे भी हम कुट्टी को स्टेलाइज कर पाते हैं। और इसके बाद हम फिर बैग लगाते हैं। बैग लगाने के बाद मिल्की मशरूम में, जैसे वेस्टर्न मशरूम में बैग लगाने के बाद 20 दिन के बाद हमारा फल निकलने लगता है। लेकिन मिल्की मशरूम में, जैसे बटन मशरूम में हम केसिंग करते हैं, तो बटन मशरूम में जैसे केसिंग करते हैं उसी तरह से हम वर्मी कंपोस्ट से या आप FYM से, जो कि पुराना 6 महीना साल भर पुराना FYM हो, तो उसको स्टेलाइज करके उससे हम मिट्टी का आवरण देना बोलते हैं, केसिंग बोलते हैं, वो करेंगे तो देखेंगे कि 28 से 30 दिन में मिल्की मशरूम गर्मी के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगता है। अगर जाड़े का मौसम आता है तो जाड़े के मौसम में, जैसे आप सभी जानते हैं कि बटन मशरूम का खेती करते हैं। बटन मशरूम के लिए हम कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए हम अधिकतर गेहूं का कुट्टी, गेहूं का भूसा या धान का कुट्टी या इसके अलावा जो है सो केमिकल है ना, फर्टिलाइज़र जैसे कि कैन और यूरिया, DAP, SSP, आप गेहूं का चोकर इत्यादि का उपयोग करके कंपोस्ट सबसे पहले बनाते हैं। जैसे मिल्की मशरूम में या पैडी स्ट्रॉ मशरूम में या वेस्टर्न मशरूम में हमें कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बटन मशरूम में कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट बनाने के बाद 28 से 30 दिन में कंपोस्ट बन जाता है। उसके बाद हम बैगिंग करते हैं। बैगिंग के बाद जो है सो फिर हम मिट्टी का आवरण, केसिंग करते हैं। तो इस तरह से जाड़े के मौसम में 15 से 18 डिग्री तक अगर तापमान है कमरे का तो हम बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। पुआल मशरूम का बात हुआ तो पुआल मशरूम के लिए हम लोग धान की कुट्टी का प्रयोग करते हैं, लेकिन धान का बड़ा बड़ा बंडल करीब 1.5 से 1.5 फीट का 1 से 1.5 फीट का धान को काट लेते हैं। धान का पुआल को काट करके और वो बंडल आधा किलो का बंडल बनाते हैं। बंडल को जो है सो हम स्टेलाइज करते हैं केमिकल के साथ या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के साथ स्टेलाइज करके बंडल को हम रख करके और उस पर मशरूम के स्पॉन्ज, जो मशरूम का बीज है, उसको डाल करके और हम फिर मशरूम को लेते हैं। इसके लिए तापमान जो हम बता रहे थे 25 से 35-37 डिग्री चाहिए, लेकिन कमरे का जो ह्यूमिडिटी है वो 90% से अधिक होना चाहिए। ये पूरा उड़ीसा में देखेंगे कि 90% जो है खेती, जो भी मशरूम का खेती होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है सो ये पैडी स्ट्रॉ मशरूम, पुआल मशरूम की खेती होती है। इस प्रकार बदलते मौसम में मौसम के हिसाब से अलग अलग मशरूम के प्रजाति जो है उसका उपयोग करके हम पूरे सालों भर जो है झारखंड में मशरूम की खेती कर सकते हैं। अब जहाँ तक सावधानी की बात है, जब मशरूम की हम खेती करते हैं तो इसके लिए बहुत कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा जो कमरा होगा, कमरा अच्छी तरह से उसको हम बैग लगाने से पहले, बैग रखने से पहले जो है सो कमरे को स्टेलाइज कर लेना चाहिए, खासकर फॉर्मेलिन से स्टेलाइज कर लेना चाहिए। दूसरा, कमरे में वेंटिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा हम जो है सो कमरे में जब भी बैग रखेंगे तो ह्यूमिडिफायर का यूज़ करेंगे या ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए पानी से स्प्रे करके हम उसके ह्यूमिडिटी, कमरे को ह्यूमिडिटी को 85 से 90% तक मेंटेन करेंगे। जब हम बैग लगाएंगे तो बैग लगाने में भी सावधानी रखेंगे। हाथ को जो है हाथ को आप स्पिरिट से या डिटॉल से पोंछ करके, और जो भी PP बैग या जो भी प्लास्टिक या जो कुछ भी ट्रे का यूज़ करेंगे सबको हम डिटॉल से या अन्य किसी चीज़ से पोंछने के बाद तब हम बीज निकाल करके और तब बैग को बनाने का कोशिश करेंगे। बीज खरीदते समय भी ध्यान देंगे कि बीज जो है सो अच्छा बीज हो, बहुत पुराना बीज नहीं हो। बीज जो है सो एकदम आपको बाहर से देखने में वेस्टर का, मिल्की का एकदम सफ़ेद कलर का होना चाहिए। अगर किसी तरह का काला धब्बा इत्यादि अगर हो तो आपको वो बीज नहीं लेना है, वो कंटामिनेटेड बीज है। अगर देखेंगे कि पीला हो गया, कभी कभी पीला बीज आपको मार्केट में दिखेगा, इसका मतलब वो 1.5 से 2 महीना पुराना बीज है। तो इस तरह का भी मशरूम का बीज, स्पॉन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखो आज रोरो में कि हम 2 जानकारी दे लिए है ही नहीं, उड़द कर वैज्ञानिक खेती और बदलते मौसम में मशरूम कर खेती है। तो कहे कर मतलब किसान भाई बहन मन, अगर ऐसा जानकारी को रोटीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के लिखना एकदम जरूरी है नहीं, के भुलाए के नखे, ताकि रौरे मन कर और हमरे कर आदान प्रदान बनल रहे, बरकरार रहे नहीं। तो पता के लिखो, लिखवाए देवा थी। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा
केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड लिखा जरूरी है। हाँ बताए दो थी पिन कोड संख्या है 834001 हो गल। हाँ तो किसान भाई बहन मन आज रोरे मन मनोज वर्मा के इजाजत दो है नी मकिल यह दीना और यह बेरा नवा जानकारी लेके और उपस्थित हो हम तब तक इजाजत दो रोरे मन। नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।